ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 2 श्लोक 21 और 22। वेदा विनाशिनं नित्यं येन मजं व्यययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वर्षांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति करोऽपुराणे तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कह रहे, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है वो जानता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर, सुनना ध्यान से, पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है, अविनाशी का कभी विनाश नहीं हो सकता। अजन्मा जन्म नहीं लेता, जिसका अजन्मे का कभी जन्म नहीं होता। अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, शरीर ही मरते हैं। इसी को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं भगवान। जैसे मनुष्य जीर्णानि वासांसि, जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। जीर्ण होने पर ही नया शरीर धारण करना है। तो शिशु क्यों मर जाते हैं? छोटे बच्चे भी मरते हैं। यह वस्त्र तो है, यह वस्त्र तो और विकसित होना चाहिए। वस्तुतः यह शरीर संस्कारों पर आधारित है, संस्कारों पर आधारित है। शरीर संस्कार के हिसाब से चलता है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है। यदि संस्कार 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो गया मानो। इसके बाद मनुष्य एक श्वास भी अधिक नहीं जीता, ले नहीं सकता एक श्वास भी। जितने दिन का आपका संस्कार है जिसके साथ, उतने ही ले सकता है। संस्कार ही शरीर है, यानी संस्कार ही शरीर है। आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है। जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही शरीर मिल जाता है। पशु के से संस्कार तो पशु बन जाएगा। अतः खलु कृतुमयं पुरुषो यथा कृतं मल्लिलोकेन पुरुषो भवति तथैव प्रत्यय भवति। यह पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है, संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसा निश्चय वाला होता है, वैसा ही यहाँ से मर कर जाने पर होता है। जैसा उसका निश्चय कर लेता है, संकल्प कर लेता है, जैसा उसका संस्कार बन जाता है, वैसा ही मरकर वह बन जाता है। अपने संकल्प से बनाए हुए शरीरों से पुरुष उत्पन्न होता है। इस प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है, आत्मा नहीं मरता। पुनः इसकी अजरता अमरता पर भगवान बल देंगे। इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पुरुष आत्मस्वरूप को यथार्थ जान लेता है,
जिसने इस तत्व का भलीभांति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी, अव्यय और नित्य है, वह कैसे किसी को मारता है और कैसे किसी को मरवाता है। अर्थात मन बुद्धि और इंद्रियों के सहित स्थूल शरीर के द्वारा दूसरे शरीर का नाश किए जाने से वह यह कैसे मान सकता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ या दूसरे के द्वारा किसी को मरवा रहा हूँ, क्योंकि उसके ज्ञान में सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है जो न मरता है और न मारा जा सकता है, न किसी को मारता है और न मरवाता है। अतएव यह मरना, मारना और मरवाना आदि सब कुछ अज्ञान से ही आत्मा में अध्यारोपित है। बस लगता है कि मार रहे, मरवा रहे, आदि सब कुछ अज्ञान से ही है, वास्तव में नहीं है। अतः किसी के लिए भी किसी प्रकार शोक करना नहीं बनता, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता। और शरीर नाशवान है, इसका नाश होना अवश्यंभावी है, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। यह सर्वथा ठीक है, किंतु आत्मा जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उससे उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है। ये सोच रहे हैं अर्जुन। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग और नवीन वस्त्र के धारण करने में मनुष्य को सुख होता है, किंतु पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में तो कलेश होता है। अतएव इस उदाहरण की सार्थकता यहाँ कैसे हो सकती है। उधर वस्त्र बदलने पर तो खुशी होती है और शरीर बदलने पर दुख होता है। पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को ही दुख होता है, जो अज्ञानी है उसको दुख होता है, विवेकी को नहीं होता। जो विवेकशील पुरुष हैं उनको दुख नहीं होता। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए पहनाती है तो वह बहुत रोता है बालक, परंतु माता उसके रोने की परवाह न करके उसके हित के लिए, उसके सुख के लिए कपड़े बदल ही देती है। इसी प्रकार भगवान भी जीवों के हितार्थ उसके रोने की कुछ भी परवाह न करके उसके देह को बदल देते हैं। अतः ये उदाहरण उचित ही है। भगवान ने यह शरीर के साथ जीर्णानि पद का प्रयोग किया है, परंतु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर, शरीर पुराना होने पर ही मनुष्य की मृत्यु हो। नहीं, उम्र के जवान और बच्चे भी मरते देखे जा सकते हैं, इसीलिए उदाहरण युक्त नहीं लगता। यह जीर्णानि पद से 80 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। प्रारब्ध बस युवा या बाल अवस्था, जिस किसी अवस्था में प्राणी मरता है वही उसकी आयु समझी जाती है, और आयु की समाप्ति का नाम ही जीर्णावस्था है। अतएव यह उदाहरण सर्वथा युक्ति संगत है। यहाँ प्रश्न बनता है, भाषामि और शरीराणि दोनों ही पद बहुवचनांत हैं। कपड़ा बदलने वाला मनुष्य तो एक साथ भी 3-4 पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर सकता है, परंतु देही यानी जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे एक नए शरीर को प्राप्त होता है। एक साथ बहुत से शरीरों का त्याग या ग्रहण युक्ति से सिद्ध नहीं है। अतएव यह शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है। जैसे जीवात्मा अब तक न जाने कितने शरीर छोड़ चुका है और कितने नए धारण कर चुका है, तथा भविष्य में भी जब तक उसे तत्व ज्ञान न होगा तब तक न जाने कितने असंख्य पुराने शरीरों का त्याग और नए शरीरों को धारण करता रहेगा। इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से शरीर 3 है। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब ये तीनों ही शरीर बदल जाते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका स्वभाव यानी प्रकृति बदल जाता है। जैसे सत्य, रज, तम तीनों गुणमयी व्यक्ति प्रकृति ही यहाँ कारण शरीर है। इसी को स्वभाव कहते हैं। देखो यहाँ कह रहे हैं
ये तीनों गुणों के अनुसार ही व्यक्ति काम करता है, सत्व और रज तम। प्राय स्वभाव के अनुसार ही अंतकाल में संकल्प होता है और संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। कारण और सूक्ष्म शरीर के सहित ही यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म के अनुरूप ही स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए सूक्ष्म, स्थूल और कारण भेद से तीनों शरीरों के परिवर्तन होने के कारण ही बहुवचन का प्रयोग युक्त ही है। आत्मा तो अचल है, उसमें गमनागमन नहीं होता, फिर देही के दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे कही गई? वास्तव में आत्मा अचल और अक्रिय होने के कारण उसका किसी भी हालत में गमनागमन नहीं होता, इधर से उधर नहीं जाती। पर जैसे घड़े को एक मकान से दूसरे मकान में ले जाने के समय उसके भीतर के आकाश का अर्थात घटाकाश का भी घट के संबंध से गमनागमन सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमनागमन होने से, आने जाने के होने से उसके संबंध में आत्मा में भी आवागमन की प्रतीत होती है। अतएव लोगों को समझने के लिए आत्मा में आवागमन की और औपचारिक कल्पना की जाती है। यहाँ देही शब्द देहाभिमान चेतन का वाचक है, अतएव देह के संबंध में उसमें भी आवागमन होता सा प्रतीत होता है, इसलिए देही के अन्य शरीर में जाने की बात कही गई है। वस्त्रों के लिए गृहाती और शरीर के लिए संयाति कहा। एक ही क्रिया से काम चल जाता, फिर दो तरह का प्रयोग क्यों किया है? गृहाती का मुख्य अर्थ ग्रहण करना और संयाति का मुख्य अर्थ गमन करना है। वस्त्र ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए यहाँ गृहाती क्रिया दी गई है। और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ संयाति कहा गया है। नर और देही, इन दो पदों का क्या भाव है? नर पद से मनुष्य मात्र का वाचक है और देही पद से समस्त जीव समुदाय का, अतः दोनों ही सार्थक है, क्योंकि वस्त्र का ग्रहण या त्याग मनुष्य ही करता है, अन्य जीव नहीं कर सकता। किंतु एक शरीर से दूसरे शरीर में आवागमन सभी देह वाले जीव करते हैं, उनका होता है। इसलिए वस्त्रों के साथ नर का और शरीर के साथ देही का प्रयोग किया है। इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञेय होने के कारण पुनः फिर कहते हैं और आगे बताएंगे। बोलो राधे राधे।